हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक में हम आज ये देखेंगे कि विभाजन मूल्यों की गणना व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से की जाती है। हम जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हैं, मध्य का किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। उसी प्रकार से किसी श्रेणी को 4 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में, 10 भागों में या 100 भागों में भी बांटा जा सकता है। इन्हें विभाजन मूल्यों की संज्ञा दी जाती है। तो विभाजन मूल्य का देखिए, विभाजन मूल्य 4 भागों में बांटेंगे तो लिखेंगे चतुर्थक। क्वार्टाइल इसको बोलते हैं, 4 भागों में बांटता है। 5 भागों में बांटते हैं उसको बोलते हैं पंचमक। अगर कोई श्रेणी को 8 भागों में बांटा जाता है तो उसको बोलते हैं अष्टमक। अगर किसी श्रेणी को 10 भागों में बांटा जाता है तो उसको बोलते हैं दशमक। और अगर 100 भागों में बांटा जाता है तो उसको लिखते हैं शतमक। तो जिस प्रकार से मध्यिका किसी श्रेणी को 2 भागों में बांटती है, उसी प्रकार से श्रेणी को अगर हम 4 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक भाग 25-25% को बताएगा। 4 भागों में एक श्रेणी तो 25%, 25%, 25%, 25%। अब देखिए Q1 क्वार्टाइल इसको बोलते हैं, क्वार्टाइल बोलते हैं इसलिए Q1 से डिनोट किया जाता है। Q1 अगर हमको निकालना है तो इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थक। और Q3 होता है तृतीय चतुर्थक। Q2 नहीं निकालते हैं क्योंकि Q2 तो मध्य का ही होगा 50%। तो क्वार्टाइल किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को 4 भागों में बांटता है। पंचमक 5 भागों में बांटता है तो हर भाग 20% को बताता है। अष्टमक 8 भागों में बांटता है तो हर भाग 12.5% को बताता है। शतमक 100 भागों में बांटता है तो हर भाग 1% को बताता है। दशमक 10 भाग का तो हर भाग 10% को बताता है, यानी इसके 10 भाग होंगे और हर भाग 10% को बताएगा। शतमक में 100 भाग होंगे तो हर भाग 1% को बताएगा। इस प्रकार से किसी श्रेणी को हम 4 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में, 10 भागों में या 100 भागों में भी बांट सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? विभाजन मूल्यों की संज्ञा देते हैं। अब देखिए विभाजन मूल्यों की गणना किस प्रकार से की जाती है। हम बात करेंगे व्यक्तिगत व खंडित श्रेणी। जैसे कि देखिए जब हमने मध्यका की गणना की थी तो हमने ये देखा था कि व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी दोनों में ही मध्यका के लिए n+1/2 का प्रयोग किया जाता है। सिमिलरली अगर हम विभाजन मूल्य की बात करेंगे तो विभाजन मूल्य में भी व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में अगर हमको निकालना है तो हमको सेम सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। इस कारण से मैंने एक ही साथ ले लिया, व्यक्तिगत श्रेणी व खंडित श्रेणी। अब देखिए व्यक्तिगत व खंडित श्रेणी में क्या करना है इसको समझिए। मान लीजिए हमको चतुर्थक निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्थक। चतुर्थक Q1 इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थक। तो इसके लिखेंगे साइज ऑफ n+1/4 आइटम वैल्यू। वहां क्या करते थे, मध्यका को निकालते थे तो हम करते थे साइज ऑफ n+1/2, क्योंकि वो 2 भागों में बांटता था तो हम उसमें 2 का भाग देते थे। या 4 भागों में बांटता है तो हम 4 का भाग देंगे। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थक और इसको अपर चतुर्थक या तृतीय चतुर्थक भी बोलते हैं। ये होगा साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम वैल्यू। इसी प्रकार से देखिए पंचमक अगर हम लिखेंगे तो पहला पंचमक, प्रथम पंचमक, तो इसके लिखेंगे साइज ऑफ n+1/5। 5 भागों में बांटा है ना तो 5 का भाग देंगे। अगर मान लीजिए हमको पंचमक थर्ड चाहिए, तृतीय पंचमक, तो ये होगा साइज ऑफ 3, इसी को 3 से गुणा कर देना है आइटम वैल्यू। इसी प्रकार से मान लीजिए मेरे को अष्टमक करना है
ऑक्टाइल इसको बोलते हैं, इसलिए ओ से डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑक्टाइल तो आएगा साइज ऑफ n+1/8 आइटम वैल्यू। अगर मुझे ऑक्टाइल 7 निकालना है तो मैं लिखूंगा साइज ऑफ, यहां 7 से गुणा कर दूंगा, n+1/8 आइटम वैल्यू। इसी प्रकार से मान लो मुझे ऑक्टाइल 9 निकालना है तो क्या करूंगा मैं, ऑक्टाइल 9 बराबर साइज ऑफ, या 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑक्टाइल 8 ही होते हैं सॉरी, तो ऑक्टाइल 9 नहीं निकलेगा। ऑक्टाइल 7 निकालना है तो मैं निकाल लिया, ऑक्टाइल 5 निकालना है। देखिए ऑक्टाइल फर्स्ट जो है, ऑक्टाइल फर्स्ट बताता है 12.5% को, ऑक्टाइल अगर सेकंड निकालेंगे तो 25% को बताएगा, ऑक्टाइल थर्ड निकालेंगे तो आएगा 37.5% को, ऑक्टाइल 4 निकालेंगे तो आएगा 50% को, ऑक्टाइल 5 निकालेंगे तो आएगा 62.5% को, यानी हर बार 12.5% इसमें जुड़ जाएगा। तो ऑक्टाइल 5 निकालना है तो ऑक्टाइल 5 निकालने के लिए लिखेंगे ऑक्टाइल 5 बराबर साइज ऑफ, 5 यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1/8 आइटम वैल्यू। ओके, इसी प्रकार से मान लीजिए दशमक, इसको बोलते हैं डेसाइल। डेसाइल 1 निकालना है तो आएगा साइज ऑफ n+1/10 आइटम वैल्यू। डेसाइल 3 निकालना है तो आएगा साइज ऑफ 3, n+1/10 आइटम वैल्यू। डेसाइल 7 निकालना है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइज ऑफ 7, n+1/10 आइटम वैल्यू। आपको इसी प्रकार से डेसाइल 9 निकालना है तो क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, n+1/10 आइटम। तो क्या करना है, डेसाइल के लिए 10 का भाग देंगे, ऑक्टाइल के लिए 5 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे, 5वां निकालना है 5 से गुणा करेंगे, 7वां निकालना है 7 से गुणा करेंगे, 9वां निकालना है 9 से गुणा करेंगे। बाकी सूत्र वही है, या तीसरा निकालना था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7वां निकालना था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9वां निकालना तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार से देखिए परसेंटाइल, परसेंटाइल शतक, शतमक इसको बोलते हैं, शतक से बना है शतमक, शतमक परसेंटाइल, पी से डिनोट करते हैं। परसेंटाइल फर्स्ट निकालना है तो हमको सूत्र लगाना पड़ेगा साइज ऑफ n+1/100 आइटम वैल्यू। अगर मेरे को P22 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसी को मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1% था, एक ये फर्स्ट वाला 1% को बता रहा है, 22% निकालना है तो इसी को 22 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे P35 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, साइज ऑफ 35, n+1/100 आइटम वैल्यू, ये 35% को बताएगा। मेरे को P65 निकालना है तो क्या करूंगा, साइज ऑफ 65 मल्टीप्लाई कर दूंगा, n+1/100 आइटम वैल्यू। और 99% निकालना है तो आपको 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में विभाजन मूल्यों की गणना इस प्रकार से की जाती है। अब देखिए सतत श्रेणी में किस प्रकार से की जाती है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक का हम सवाल करेंगे। तो देखिए सतत श्रेणी में विभाजन मूल्यों की गणना, तो देखिए मान लीजिए क्वार्टाइल निकालना है फर्स्ट, तो हम यहां लिखेंगे साइज ऑफ n/4 आइटम वैल्यू। देखिए जब हम मध्य का निकालते थे तो हम यहां लिखते थे साइज ऑफ n/2 आइटम वैल्यू, तो हम n/2 की जगह क्या लिखेंगे, n/4 आइटम वैल्यू लिखेंगे। और सही मान निकालना है, इससे तो हमको पता चलेगा, इससे हमको पता चलेगा मान लीजिए 20 से 30 के बीच में आया, सपोज कुछ भी, तो हम यहां निकालेंगे Q1 बराबर L1 प्लस I/F। वही मध्यिका का सूत्र, यहाँ n/2 था तो यहाँ n/4 हो जाएगा, माइनस C।
L1 मध्यका वर्ग की चतुर्थक वर्ग की निम्न सीमा, I चतुर्थक वर्ग का वर्ग अंतराल, ये चतुर्थक वर्ग की आवृत्ति n/4 आपका आएगा, और ये पहले की संचयी आवृत्ति जो मध्यका में किया जाता है सिमिलरली है। मैं एक बार लिख देता हूं, L1 बराबर वर्ग की निचली सीमा, I बराबर वर्ग अंतराल, सब में यही होगा, F वर्ग की आवृत्ति, जो भी वर्ग आया उसकी आवृत्ति, और C वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। ये हर में यही होगा, इसलिए बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने लिख के बता दिया। अब देखिए आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए आपको Q3 निकालना है, तो हम Q3 निकालने के लिए करेंगे साइज ऑफ, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 3n/4 आइटम वैल्यू। तो इससे पता चल जाएगा, मान लीजिए 50 से 60 के बीच में आया, तो हमको फिर यहाँ Q3 का मान निकालना है। तो Q3 बराबर L1 प्लस I अपॉन F, 3n/4 माइनस C। इसी प्रकार मान लीजिए पहला पंचमक निकालना है, तो आएगा साइज ऑफ n/5 आइटम वैल्यू, ये 12.5% को बताएगा। तो पहला पंचमक होगा L1 प्लस n/5 माइनस C। मान लीजिए मुझे तीसरा पंचमक निकालना है, चौथा पंचमक निकालना है, तीसरा मैंने वहां पे भी निकाला, तो ये होगा साइज ऑफ, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसे मान लीजिए या 50 to 60 कुछ भी आ सकता है, जो भी एक लोकेशन आएगा। तो ये पंचमक फोर्थ आएगा L1 प्लस I अपॉन F, 4n/5 माइनस C। इसी प्रकार से देखिए अष्टमक निकालना है, ये पंचमक के हो गए, तो 5 से डिवाइड किया, चौथा पंचमक है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरा होता तो यहाँ 3 लिख देते हैं, दूसरा पंचमक होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसी प्रकार से ऑक्टाइल क्या करता है, ऑक्टाइल 8 भागों में बांटता है, तो उसमें 8 का भाग देंगे। तो मान लीजिए मुझे ऑक्टाइल फर्स्ट निकालना है, ऑक्टाइल अष्टमक फर्स्ट निकालना है, तो आएगा साइज ऑफ n/8 आइटम वैल्यू, और ये ऑक्टाइल फर्स्ट हो जाएगा। देखिए इससे मान लीजिए आया 10 से 20 के बीच में आया, कुछ भी आया, जो भी एक क्लास इंटरवल है, तो इसका सही मान निकालने के लिए लिखेंगे L1 प्लस I अपॉन F, n/8 माइनस C, वो कब वही है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मुझे ऑक्टाइल 7 निकालना है, तो ऑक्टाइल 3 निकालना है, तो यहां लिखेंगे साइज ऑफ 3n/8 आइटम वैल्यू, और ऑक्टाइल 3 बराबर L1 प्लस I अपॉन F, 3n/8 माइनस C। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, एक ही तरह से सारे सूत्र। साइज ऑफ 7, सातवां ऑक्टाइल निकालना है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑक्टाइल 7 बराबर L1 प्लस I अपॉन F, 7n/8 माइनस C। इसी प्रकार से मान लो दसमक फर्स्ट निकालना है, तो आएगा साइज ऑफ n/10, एक ही है ना, फर्स्ट वाला ही निकालना है, तो डेसाइल फर्स्ट 10% को बताएगा, तो आएगा L1 प्लस I अपॉन F, n/10 माइनस C। डेसाइल 10 भाग करता है, इसलिए 10 का भाग दिया। अभी मान लीजिए डेसाइल अपने को 7th निकालना है, तो साइज ऑफ 7 n/10 आइटम वैल्यू हो जाएगा, तो डेसाइल 7 हो जाएगा L1 प्लस I अपॉन F, यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। अगर इसी प्रकार से डेसाइल 9 निकालना होता है, मान लीजिए डेसाइल 9, तो साइज ऑफ यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे n/10 आइटम वैल्यू, और डेसाइल 9 बराबर L1 प्लस I अपॉन F, 9n/10 माइनस C। तो ये डेसाइल है। ये देखिए, ये वाला आपको 70% को बताएगा, ये आपका 90% को बताएगा, ये आपका 10% को बताएगा। इसी प्रकार ये 12.5% को बताएगा, फर्स्ट ऑक्टाइल है। थर्ड ऑक्टाइल बताएगा 37.5% को, सेवेंथ बताएगा आपका 87.5%, क्योंकि 8th पे 100 होता है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। लास्ट एक परसेंटाइल और बता देता हूं। परसेंटाइल अपने को पता है 100 भागों में बांटता है, किसी श्रेणी को 100 भागों में बांटता है परसेंटाइल। तो 100 भागों में बांटने में
परसेंटाइल अगर आपको फर्स्ट निकालना है तो लिखना पड़ेगा साइज ऑफ n अपॉन 100। 100 भागों में बढ़ता है, 100 का भाग दिया, आइटम वैल्यू। इससे मान लो आया 0 से 5 के बीच में, वॉट एवर, तो आएगा P1 बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ n बाई 100 माइनस सी। उससे आप सही परसेंटाइल का मान क्या होता है इसकी गणना कर लेंगे। P35 पूछा गया है तो आपको साइज ऑफ यहां 35 मल्टीप्लाई कर देंगे n बाई 100 आइटम वैल्यू, और P35 निकालने के लिए लिखेंगे L1 प्लस आई अपॉन एफ 35n अपॉन 100 माइनस सी। इसी प्रकार से P आपको 99 निकालना है तो आएगा 99 n अपॉन 100 आइटम वैल्यू, तो आएगा P99 बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ 99 n अपॉन 100 माइनस सी। इस प्रकार से हम विभाजन मूल्यों की गणना करेंगे। तो सतत श्रेणी में हम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में जो पहले सूत्र बताए थे n+1 वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, और ये 99% को बताएगा, ये 35% को बताएगा। तो इस प्रकार से विभाजन मूल्यों में हम किसी भी श्रेणी को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। किसी श्रेणी को हम 4 भागों में भी बांट सकते हैं, 8 भागों में भी बांट सकते हैं, 5 भागों में भी बांट सकते हैं, 100 भागों में भी बांट सकते हैं, 10 भागों में भी बांट सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम श्रेणी के कितने परसेंट लाइज कर रहे हैं, कितने परसेंट डाटा किस किस के मध्य लाइज कर रहे हैं, ये आगे जाकर हम जब विचरण गुणांक की गणना करते हैं या आगे जो एडवांस स्टैटिकल कैलकुलेशन करते हैं उनमें इन विभाजन मूल्यों का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ हमने विभाजन मूल्यों की गणना में क्या क्या सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करी। अगले वीडियो में हम व्यक्तिगत श्रेणी में विभाजन मूल्यों की गणना किस प्रकार से की जाती है इसको समझेंगे। थैंक यू।